हाउ आर यू। सो देखिए, अभी मैंने पार्ट 1 वीडियो में आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताया था, और क्योंकि काफी आपको लॉट ऑफ द थिंग्स आई हैव टू टेल, सबसे बड़ी बात आपको मैं फिर से रिपीट करूंगी कि आपको अपने अंदर बहुत ही एक करेज मेंटेन करना है। आपको यह सोचना है कि मुझे इस महीने एग्जाम देकर जरूर पास होना है। यदि मेहनत नहीं की तो मेरा 1 साल चला जाएगा। बस ये फीलिंग आपको होनी चाहिए, और बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। मेहनत करेंगे तो आप अवश्य पास होंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 2 सेक्शन बताए, रीडिंग और राइटिंग। रीडिंग में क्या था, 2 पैरे, एक 12 नंबर का और एक 8 नंबर का, जो कि आप इजीली कर सकते हो। और दूसरा आपको बताया राइटिंग सेशन। राइटिंग सेशन में आपका एक डायरी राइटिंग, वो भी तरीका बताया था कि कैसे आप जो है डेट डालेंगे, डे डालेंगे, और उसके बाद बीच का जो है जस्ट 3-4 लाइनें लिखकर और नीचे थैंक यू, डायरी आई लव यू। तो ये आपको करना था, और एक स्टोरी लिखनी थी। और उसके बाद अब हम आ गए बच्चों लिटरेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लिटरेचर। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके पास 2 किताबें हैं, एक बिहाइव और एक मोमेंट्स। बिहाइव में आपकी पोइट्री भी है और मोमेंट्स में आपकी स्टोरीज ही हैं, जो कि बहुत ही आसान है करनी। मोमेंट्स कोई भी बच्चा कर सकता है, उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। वैसे बिहाइव में भी स्टोरीज हैं, और आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से लिख कर याद करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इंग्लिश खाली याद करके छोड़नी नहीं है। नहीं, इंग्लिश की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि बोलने में कुछ और है, लिखने में कुछ और, स्पेलिंग्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो आप लोगों को, चाहे आपने, अब मैं लिटरेचर पे आ रही हूं, एक क्वेश्चन आपने यदि याद किया तो उसको आप लिख कर देखो, फिर लिखने के बाद जो उसमें गलती आई तो उन गलतियों को आप फिर से लिख कर देखो। वर्ड मीनिंग रोज याद करने शुरू करो। यदि आपका एक जो है चैप्टर है, मान लो पहला ही चैप्टर ले लिया मैंने, द लॉस्ट चाइल्ड, उसके अंदर आपके 10-12 टफ वर्ड मीनिंग निकल गए, उनको आप एक अलग जगह पे लिख लीजिए। फेयर है, जो भी आपको वर्ड मीनिंग टफ लग रहा है, एंथुजियाज्म लग रहा है, क्यूरियोसिटी लग रहा है, कुछ भी आपके जो वर्ड्स हैं उनको आप एक जगह अलग लिख लें। अलग लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन याद करेंगे, और क्वेश्चन याद करेंगे, जो वर्ड आपने अब याद किए हैं वो वहां पर काम आ जाएंगे। और यदि लिखने में कोई गलती हुई है तो आप फिर से उसको याद करके लिखेंगे। और एक बात का याद रखना, जो सबसे पहला आपका जो ये लिटरेचर है 30 नंबर का है बच्चों, 2 एक्सट्रैक्ट्स विल बी गिवन। एक प्रोज का होगा, वही आपकी स्टोरी जो है आपकी बिहाइव में से, और एक आपका पोएट्री का होगा। पोएट्री पोएम्स आपकी ज्यादा नहीं है, टोटल जो है आपकी 7-8 करीब जो है आपकी पोएम्स बनती हैं, इतनी ज्यादा नहीं है, छोटी छोटी हैं। और फर्स्ट टर्म के भी, सेकंड टर्म के भी। जो आपको बहुत ज्यादा टफ लग रही है आप उसको छोड़ दो, ज्यादातर वैसे आसान है, कोई भी टफ पोएम आपकी है नहीं। तो आप उसको क्या करेंगे, उन पोएम्स को आप अलग से याद करेंगे, उनकी समरी लिखकर याद करेंगे। अब यदि आपको बच्चों समरी याद हो गई और आपका पैरा 4 नंबर का जो आएगा, क्वेश्चन आंसर आएंगे, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन आंसर। कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन आंसर, चाहे प्रोज में से हो चाहे पोएट्री में से हो। यदि आपको चैप्टर याद है तो आपको बच्चों पैरा के क्वेश्चन आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो जो एक पैरा देते हैं, क्वेश्चन आंसर देते हैं, प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस चैप्टर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर। यदि उन्होंने आपको बच्चों, यदि उन्होंने आपको पोएट्री का दिया है पैरा, तो उसमें से वो आपको प्रीवियस पैरेज भी पूछ लेंगे। तो इसलिए आपको थ्रू आउट नॉलेज होनी जरूरी है। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड
कि यदि आपको पैरे करने हैं तो आपको पूरी समरी याद होनी चाहिए, चाहे वो पोइट्री हो चाहे वो चैप्टर हो, कुछ भी। तो ये आपके 4 नंबर का है, यहाँ 4 नंबर आप बड़ी इजीली ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत अच्छे से लिटरेचर याद करना है, यही आपको पास करने के लिए एक मूल मंत्र है, लिटरेचर। अब दूसरे में हम आ गए आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स, 2 नंबर का है। तो इसके अंदर आपको ज्यादा इतिहास लिखने की जरूरत नहीं है, आप 4 से 5 या 3 से 4 लाइन भी बड़े आराम से लिख सकते हो। अच्छा, ये मैंने आपको अभी जो एक वीडियो अभी 2-3 रिलीज की है, द लॉस्ट चाइल्ड, उस पर मैंने आपको बताया है क्वेश्चन आंसर में कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ज्यादा मटेरियल आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। व्हाट डिड ही सी ड्यूरिंग द फेयर, फेयर के दरमियान उसने क्या क्या देखा। तो जब डिड क्वेश्चन में आ गया तो आंसर में क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताइए, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि क्वेश्चन में डिड है तो आंसर में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। सी का पास्ट टेंस सा, ही सा मैनी थिंग्स, beautiful things, toys, sweets, balloon, so many things you can write. It will be very easy for you to make the answer. If the question is in present tense, then does will be there, and in answer you will write if third person, use of s or es, or write past tense, doesn't matter. So clear this thing to you, it is very important for you. So these 5 questions will be from both the books, Beehive and Moments both. You will have to go through. And now come to here also you can get very well easily. Choice is also there. You can just secure 6 to 7 marks easily. No problem. Because you know story very well. I have told you so many times. Learn the story, read the story, make the point. क्या करेंगे, पॉइंट्स बनाकर जो क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूं, उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट्स को सेट कर लो। स्टोरी पढ़ ली सब बच्चों ने, स्टोरी सबको याद है, बोलिए। आप कहेंगे यस मैडम, हमें कहानी अच्छी तरह से आती है, मैंने आपकी बात मानी, कहानी आती है। तो बच्चों जो क्वेश्चन आंसर आपके आएंगे वो कोई इतने बाहर से नहीं होंगे, उसी कहानी में से आएंगे घूम फिर के। तो जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लोगे, ऑब्जेक्टिव को ही ऐसा फैला दीजिए कि ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आपका उसी में से बन जाए। ऐसे टाइप क्वेश्चन एक आपका बिहाइव में से और एक आपका आएगा मोमेंट्स में से। तो जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं, एक पंथ दो काज, टू किल 2 birds with 1 stone, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन्हीं को ही थोड़ा सा विस्तार दे दीजिएगा और वही आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। थोड़ी स्टोरी लिख देना, थोड़े वो पॉइंट्स लिख देना, जो भी क्वेश्चन पूछा है मिलती जुलती लाइन कर देना, आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन तैयार हो गया। ये मत कीजिएगा कि पूछा उन्होंने आपसे कुछ और है और आप लिख रहे हैं दूसरी किताब का, नहीं, उसी चैप्टर की आपकी स्टोरी होनी चाहिए जो उन्होंने पूछा है। और एक बात मैं और बता दूं, कई बार बच्चे क्या करते हैं, अनसीन पैसेज लिख देते हैं, जो पेपर में आता है ना रीडिंग सेशन में, वही वो बच्चे जो है क्या करते हैं, चुपचाप उठाकर लिटरेचर में लिख देते हैं, टीचर को पता नहीं चलेगा। देखिए ऐसी गलती मत कीजिए, हमें देखते ही पता चल जाता है कि आपने क्या लिखा है। तो ये आपको क्लियर हो गया बेटा। लर्न द इजी एंड सेलेक्टिव चैप्टर्स, जो चैप्टर आपको अच्छे लगते हैं वो छांट लीजिए और स्टोरीज को 5 से 6 बार पढ़िए, पॉइंट्स बनाइए और उन्हीं को ही आप ऐसे टाइप क्वेश्चन में डेवलप कर दीजिए। अब मैंने आपको थोड़े से राइटिंग इंपॉर्टेंट सेक्शन के जो है राइटिंग सेशन है उसके कुछ टॉपिक लिखे हैं आपको। डायरी तो मैं आपको बता चुकी, थोड़ा जंक फूड आप प्रिपेयर कर लीजिए, थोड़ा इजी है। एक कोविड-19 बच्चों, इसी के चलते हमारे इतना दिन हम स्कूल में नहीं आ पाए, आपको पढ़ा नहीं पाए। तो कोविड-19 बहुत आसान है, टफ वर्ड्स 12-13 लिखकर आप इजीली यू कैन मेक द 15 वर्ड्स
जो हमारे उसमें आ रहे हैं, और आप इनसे अपना टॉपिक तैयार कर लीजिए। ये भी जो है आपको पता होना चाहिए। एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन, चाइल्ड लेबर, रैश ड्राइविंग, मेक दिल्ली ग्रीन, डिजिटल इंडिया ऑनलाइन। अब आपको पता ही है, देखिए मैं भी आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो इसे ही हम डिजिटल इंडिया का एक फॉर्म कह सकते हैं। ऐसे करके आप 5-6 लाइनें हर टॉपिक के बारे में लिख लें। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, कीजिए मेहनत, अच्छे से कीजिए, और इतना सब आप यदि कर लेंगे तो आप किसी भी कीमत पर रह नहीं सकते।